एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। उसका जीवन बहुत सादा था, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से भरा हुआ था। गांव चारों तरफ से खेतों और हरियाली से घिरा हुआ था। गांव में कुल मिलाकर 100-150 घर थे, जिनमें ज्यादातर किसान परिवार रहते थे। यह गांव तालाब, मंदिर और पुराने बरगद के पेड़ के लिए मशहूर था। गांव के लोग सादा जीवन जीते थे। सुबह जल्दी उठते, खेतों में काम करते और शाम होते ही अपने अपने घरों को लौट आते। रामलाल का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसके पास सिर्फ 2 बीघा जमीन थी। वही जमीन उसकी रोजी रोटी का सहारा थी। उसकी पत्नी सावित्री और 2 छोटे बच्चे थे। बच्चों में बड़ा बेटा मोहन 10 साल का था और छोटी बेटी राधा 7 साल की। परिवार बड़ा नहीं था, लेकिन खेती से गुजारा मुश्किल से ही चलता था। गांव के बाकी किसानों के पास उससे कहीं ज्यादा जमीन थी। कुछ लोग तो साल में 2 बार फसल बोते और अच्छा मुनाफा कमाते। मगर रामलाल की हालत अलग थी। उसे कभी कर्ज लेना पड़ता, तो कभी अनाज गिरवी रखना पड़ता। इसके बावजूद उसके चेहरे पर कभी उदासी नहीं दिखती थी। वह हमेशा मुस्कुराकर कहता, मेहनत करने वाले के हाथ खाली नहीं रहते। मेहनत और संघर्ष। रामलाल सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता। बैल को हल में जोतकर खेत की जुताई करता। धूप कितनी भी तेज हो, बारिश कितनी भी हो जाए, वह काम करना नहीं छोड़ता। सावित्री भी उसकी मदद करती। वह घर का काम निपटाने के बाद खेत में पहुंच जाती और निराई गुड़ाई में उसका हाथ बंटाती। बच्चे भी छुट्टी के दिन खेत में खेलते खेलते पिता की मदद कर देते। लेकिन समस्या यह थी कि गांव में बारिश समय पर नहीं होती थी। कभी ज्यादा बरसात से फसल डूब जाती, तो कभी सूखे की वजह से खेत बंजर हो जाते। ऐसे हालात में बड़े किसान तो संभल जाते, लेकिन छोटे किसान जैसे रामलाल बुरी तरह प्रभावित होते। उम्मीद की किरण। एक बार गांव में सरकारी अधिकारी आए और उन्होंने किसानों को समझाया कि अगर वे नई तकनीक अपनाएं और अच्छे बीज का इस्तेमाल करें तो उपज बढ़ सकती है। ज्यादातर किसानों ने उनकी बात को अनसुना कर दिया, लेकिन रामलाल ने सोचा